स्वागत है साथियों, फिर से एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं वर्क नाइव यूट्यूब चैनल और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, चैप्टर 6 ऑफ 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी ट्रायंगल्स चैप्टर। तो अपने मैथमेटिक्स क्लास का ये छठा चैप्टर है। पिछले के सारे चैप्टर्स हम लोग के डन हैं। तो आज हम लोग यूज करेंगे चैप्टर 1 का, यानी हम लोग एक्चुअली लेक्चर 1 का, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिमिलर फिगर्स क्या होता है। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोग न्यू है चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कलीग्स में सेंड कर दीजिए। ऑलराइट गाइज, तुम लोग बढ़ते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ। ओके, तो अपना सबसे पहला पॉइंट जो दिमाग में आता है कि सिमिलर फिगर्स होते क्या हैं। तो उसके लिए हम लोग को गाइज पहले एक डेफिनेशन जानना होगा। यानी टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो फिगर्स को हम लोग सिमिलर तब बोलेंगे जब उनका शेप हो जाए सेम। ठीक है, साइज में भी डिफरेंट, भले ही साइज सेम हो या डिफरेंट, लेकिन शेप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यानी हम लोग एक सर्कल को ले लें या उससे एक बड़ा सर्कल ले लें। ठीक है, तो क्या ये दोनों शेप वाइज सेम है? जी बिल्कुल, इनका शेप है बराबर, शेप सेम है। वो शेप क्या है? एक सर्कल का। ठीक है, यानी सर्कल्स का शेप सेम है, यानी अपने ये दोनों फिगर्स क्या है? ये दोनों सिमिलर है। उसी तरह से हम लोग और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे एक स्क्वायर का एग्जांपल ले सकते हैं। ये एक स्क्वायर है और ये एक इससे बड़ा स्क्वायर है। तो क्या ये दोनों सिमिलर फिगर्स होंगे? ये दोनों बिल्कुल, ये दोनों भी सिमिलर फिगर्स होंगे, क्योंकि इनका डायमेंशन है 1 और इधर यूनिट है इसका 2 मान लेते हैं। तो इनका भले ही साइज डिफरेंट है, लेकिन इनका शेप है सेम, जिसके कारण हम लोग इसको बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। लेकिन अगर हम लोग इसी तरह इनके दोनों के बीच में कंपेयर कर दें, जैसे एक स्क्वायर ले ले या उसके साथ हम लोग एक ले ले सर्कल, तो क्या ये सिमिलर फिगर्स होंगे? ये सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इनका शेप है डिफरेंट। ये एक सर्कल है और ये अपना है एक स्क्वायर, है ना। तो इसी तरह से हम लोग का सिमिलर फिगर्स का डेफिनेशन क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि अगर सिमिलर फिगर्स को हम लोग कैसे पहचानें। ठीक है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट हम लोग को जो ध्यान देना है, जो उसमें आपको मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ कि साइज में भी डिफरेंट। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग साइज को भी अगर सेम कर ले, जैसे एक स्क्वायर है और एक उसी तरह से एकदम परफेक्ट स्क्वायर है जो एकदम सेम इसका इमेज है, यानी दोनों 1 1 1 1 यूनिट्स के हैं इनका साइड लेंथ, और इनका स्क्वायर का एंगल तो 90 डिग्री होता ही है। तो क्या ये सिमिलर होंगे? जी बिल्कुल, ये भी दोनों सिमिलर होंगे, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग शेप है अपना सेम। ठीक है, तो उसी तरह से भले ही साइज डिफरेंट हो, लेकिन अगर शेप सेम हो जाए तो उनको हम लोग बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। ऑलराइट, तो इतने काफी इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग बढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की तरफ, जो हम लोग का सेकंड पॉइंट होने वाला है। तो इसका और सिमिलर फिगर्स का सिर्फ एक ही अंतर है कि शेप के साथ साथ अपना एक और एडिशनल फीचर इसमें ऐड होता है, साइज। यानी दीज बोथ टू बी नीड टू बी सेम। यानी अगर हम लोग ये दो स्क्वायर की बात करें जिनका अगर डायमेंशन भी सेम है ना, जैसे दोनों अगर 1.5 यूनिट्स के हैं, 1.5 1.5 ऑल साइड्स, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि इनका शेप और साइज दोनों सिमिलर है। उस तरह से अगर हम लोग छोटा स्क्वायर ले लें और एक बड़ा स्क्वायर ले लें, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि इनके साइज में आ जा रहा है डिफरेंस, साइज नॉट। तो दैट्स इट। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का आप लोग को डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बारी है नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें हम लोग करेंगे इन दोनों को कंपेयर, यानी सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में अंतर क्या होता है। तो अपना सीन तो अपना क्लियर है कि सिमिलर को बोलते हैं शेप भी सेम और साइज में नॉट बी सेम। ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में अपना जबरदस्ती है कि शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को एक ब्रॉडर अपना डेफिनेशन आ जाता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, हाउएवर द रिवर्स मे नॉट बी ट्रू। यानी इस लाइन का सिर्फ ये मतलब है कि अपना सिमिलर फिगर्स होते हैं, ये एक होता है ब्रॉड कैटेगरी। इसी के अंदर दो सब पार्ट्स आते हैं, यानी एक कॉन्ग्रुएंट और दूसरा आता है नॉन कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट और नॉन कॉन्ग्रुएंट में हम लोग ने इसे बांट दिया है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये दो सर्कल है जिनका डायमीटर, रेडियस सब कुछ सेम है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? जी बिल्कुल, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इनका शेप के साइज साथ साथ साइज भी सेम है। लेकिन उसी तरह से एक हम लोग छोटा सर्कल ले लें और एक हम लोग ले लें बड़ा सर्कल, तो इसका भले ही शेप सेम है, लेकिन इसका साइज है डिफरेंट।
तरह से इसमें अपना क्या सीन है, इसमें सीन है कि इसका शेप भी सेम है और इसका साइज भी सेम है, ठीक है। तो ये एक बात हम लोग जो नोटिस करने वाली है कि इन दोनों केसेस में ये दोनों हो जा रहे हैं सिमिलर फिगर्स ड्यू टू द ओनली फैक्ट दैट शेप ऑफ बोथ दीज फिगर्स आर सेम, दैट इज इक्वल। तो शेप अगर इक्वल हो गया तो सिमिलर होगा, साइज अगर इक्वल नहीं हुआ तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, साइज अगर इक्वल हो गया तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये परफेक्ट डेफिनेशन समझ में आया होगा कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, यानी कहने का मतलब सिंपली कि कॉन्ग्रुएंट इज अ सब पार्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलर के अंदर ही कॉन्ग्रुएंट आता है। तो ये पॉइंट भी अपना क्लियर। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे एकदम लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें मैं लगाऊंगा डबल स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से याद ही करना है कि क्योंकि समझना बहुत आसान है इसे। और वो पॉइंट ये है कि दो पॉलीगन्स को हम लोग कैसे पहचाने, वो होंगे सिमिलर या नॉट, ठीक है। तो आप लोग को बता दूं कि इस पॉलीगन्स का मतलब तो आप लोग सबको पता ही है। पॉली मतलब होता है अपना मेनी और गन्स मतलब होता है साइड्स, ठीक है। तो दीज आर शेप्स विथ मेनी साइड्स। तो उसमें एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, एग्जांपल आएगा ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है, और पेंटागन, हेक्सागन एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे पॉलीगन्स हैं। तो अपना इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी ट्रायंगल के साथ हम लोग करेंगे ट्रायंगल को कंपेयर, स्क्वायर के साथ करेंगे स्क्वायर को कंपेयर, ठीक है। तो हम लोग सीन क्या है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी इन दोनों को अगर हम लोग को सिमिलैरिटी चेक करना है, आर सिमिलर, तब इनका सिमिलैरिटी चेक तब होगा जब वो इन दोनों कंडीशन को करेंगे सेटिस्फाई। और वो कंडीशंस क्या है, वो है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल एंड द साइड शुड बी इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब इन दो ट्रायंगल्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एक हम लोग बड़ा भी ले लेते हैं एग्जांपल समझने के लिए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताए कब होंगे, ये तब होंगे जब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और फाइनली ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये तो अपना पहला क्राइटेरियन आ गया। और दूसरा जो एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन आ रहा है कि दिस साइड बाय दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड, और फाइनली इनका इनका रेशियो। यानी जैसे अगर हम इनको एबीसी ट्रायंगल बना दें, इनको डीईएफ बना दें, तो अपना पहले क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ। ये तो अपना पहला क्राइटेरियन है, दैट इज दीज एंगल्स शुड बी इक्वल, एंगल्स पूरा बराबर होना चाहिए। और दूसरा है कि साइड्स को होना चाहिए सेम रेशियो में। कहने का मतलब बहुत आसान कि ए बी दैट इज दिस साइड बाई डी ई दिस साइड, ये किसके बराबर होना चाहिए, करेक्ट, बी सी बाई ई एफ के, और वो फाइनली बराबर होना चाहिए इन दोनों साइड्स के रेशियो के, दैट इज ए सी बाई डी एफ। ये भले ही 1/1 हो, 2/1 हो, 1/2 हो, इनफैक्ट 1/√3 कुछ भी इरेशनल भी हो, लेकिन ये होना चाहिए कांस्टेंट। तो अगर इनका साइड का रेशियो कांस्टेंट आ गया और एंगल्स आ गए इक्वल, तो ये दोनों पॉलीगन्स हो जाएंगे क्या, सिमिलर। तो यही इस पॉइंट का कहने का मतलब था कि एंगल्स को हम लोग को इक्वल बनाना है और साइड्स को बनाना है सेम रेशियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये भी डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एग्जाम्स में इनसे थ्योरी में डायरेक्ट पूछता है कि सिमिलर पॉलीगन्स किसको बोलेंगे। तो उसमें आप लोग बस ये याद रखना है कि एंगल्स बराबर होने चाहिए, ठीक है, एंगल्स का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ऐसा नहीं कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस एंड सो ऑन, नहीं, ये एंगल्स परफेक्टली इक्वल होने चाहिए और साइड्स का रेशियो ही हो सकता है सेम रेशियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह से हम लोग ने लेक्चर 1 जो हम लोग का सिमिलर फिगर्स पे बेस्ड था उसको कर लिया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप लोग से जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खूब मेहनत करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।